हम इंसान किस तरह अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। फ्लाइंग कार्स, मार्स पर ह्यूमन लैंडिंग, इंटरस्टेलर स्पेस का सफर, हर बीमारी का इलाज वगैरह वगैरह। हम चाहेंगे कि हम उस दिन तक जीवित रहें जब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। पर हम इंसानों की एक लिमिट है कि हम नॉर्मली 70 से 80 साल तक ही जी पाते हैं, इसलिए हम सभी यह चीज नहीं देख पाएंगे। पर साइंटिस्ट एक प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को रेफ्रिजरेट कर देंगे और बाद में कई दशकों बाद हम उसे फिर से जीवित कर देंगे। पर क्या हो अगर हम बॉडी को दशकों तक रेफ्रिजरेट कर दे तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन का आइडिया कहाँ से आया। ठंड के समय जंगलों में खाने पीने की चीजें कम हो जाती हैं। इस कारण कुछ जानवरों को पूरा मौसम न के बराबर खाने के साथ गुजारना पड़ता है। इस कारण वह जानवर अपने आप को एक ऐसे कंडीशन में ढाल लेते हैं जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है। इस समय जानवरों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और शरीर का तापमान बहुत ही घट जाता है। इसको समझने के लिए हम वुड फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। यह मेंढक नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठंड के मौसम ये अपने शरीर को फ्रीज कर लेते हैं और गर्मी आते तक ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जब ये मेंढक फ्रीज हुए होते हैं तो इनका दिल उस समय नहीं धड़क रहा होता है, यहाँ तक कि वह सांस भी नहीं लेते रहते हैं। ठंड के समय यह मेंढक अपने शरीर के 60% वाटर को बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं और बसंत आते आते ये नॉर्मल होते हैं और गर्मी तक ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। पर यह कैसे पॉसिबल है? साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने की कोशिश की तो यह पाया कि ठंड आते आते इनके लिवर का साइज 1.5 गुना बढ़ जाता है और शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा 3 गुना बढ़ जाती है। तो फिर उनका लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है और लीवर पूरी ठंड के मौसम में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है। इस कारण जमे रहने के बाद भी उस मेंढक के शरीर के सेल्स नहीं मरते और वो मेंढक बिना हवा और बिना दिल धड़काए भी जिंदा रह जाता है। पर क्या हमारा शरीर इन चीज़ों को सहन कर पाएगा? हमारा इंसानी शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। हम एक इंसान को सिंपली फ्रीजर में डालकर जमा कर फिर से दशकों बाद उसे जीवित नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे शरीर के खून की संरचना है, उस कारण तापमान घटने से शरीर के अंदर मौजूद सारे खून और अन्य प्रकार के लिक्विड थिक होने लगेंगे और जमने लगेंगे। ब्लड के जमने से यह एक क्रिस्टल का रूप ले लेगा जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ होगी। इस कारण हमारे ब्लड वेसल में छोटे छोटे छेद बन जाएंगे और जब ब्लड का तापमान बाद में बढ़ेगा तो उन छेदों से ब्लड लीक होने लगेगा और पूरे शरीर के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमें इसके लिए थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। दुनिया में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें यह हुआ है कि कुछ लोग गलती से बर्फीले झील में गिर गए और घंटों तक उसी में पड़े पड़े जम गए। पूरी बॉडी जमने के बाद भी वह जिंदा हो गए। इस समय ठंडा पानी उनके ब्रेन फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे कि बॉडी बिना ऑक्सीजन के भी 1-2 घंटे निकाल लेती है और 1-2 घंटे में उनका ब्लड भी फ्रीज नहीं होता, इसलिए वह बच जाते हैं। इसी चीज को साइंटिस्ट ने देखकर लगभग 100 डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखा है, इसी उम्मीद से कि फ्यूचर में उन्हें फिर से जिंदा कर लिया जाएगा। इसमें वो मृत शरीर से ब्लड निकाल कर उसमें ब्लड की जगह दूसरे केमिकल्स को भर देते हैं, जिससे कि बॉडी कई दशकों तक नहीं सड़ेगी। मान लो आज कोई एक बीमारी से मरता है जिसका इलाज आज संभव नहीं है, तो अगर उसने क्रायोनिक्स कंपनी से करार किया होगा कि मरने के बाद उसकी बॉडी को क्रायोनिक्स प्रोसेस में रखा जाए, तो कंपनी उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को ले जाएगी और बाद में जब उसे जीवित करने की टेक्नोलॉजी आएगी तो उसे फिर से जीवित कर दिया जाएगा। जब एक इंसान का हार्ट पूरी तरह से रुक जाएगा तो क्रायोनिक्स कंपनी उसे अपने लैब में ले जाएगी। उस डेड बॉडी में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाएगा और मशीन से बॉडी में ब्लड को भी सर्कुलेट करवाया जाएगा, जिससे कि उस इंसान के घर से बॉडी को क्रायोनिक्स लैब ले जाते जाते बॉडी खराब ना हो। उसके बाद बॉडी में हेरापिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ना हो। लैब पहुंचते ही बॉडी को डायरेक्टली फ्रीज नहीं किया जाएगा, पहले उस बॉडी से पानी निकालकर बॉडी में ग्लाइकोल बेस्ड लिक्विड डाल दिया जाएगा। उसके बाद बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाएगा, जिसका तापमान अराउंड -130 डिग्री सेल्सियस होगा और लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी दशकों तक नहीं सड़ेगी। बॉडी को क्रायोनिक प्रोसेस से प्रिजर्व करने में लगभग $1.5 लाख लगता है और ब्रेन के थॉट को जीवित रखने के लिए $50,000 का खर्च आता है, जिससे कि आप अगर दशकों बाद जिंदा रहते हैं तो आपकी पुरानी मेमोरीज आप में सुरक्षित रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।